हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ खान आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश टॉक में वेलकम करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली हम समझते हैं कि सही है। कुछ वर्ड जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं लेकिन हमको ऐसा लगता है कि सही है, लेकिन क्या होता है वो जाकर कहीं ना कहीं गलत होते हैं। और वैसे क्वेश्चन क्या होता है कि हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं और वो एग्जामिनेशंस में आने के बाद में हम जो डेली रूटीन में यूज़ करते हैं उस हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जब उसको सॉल्व करते हैं तो इनकरेक्ट होते हैं, उसमें हमारा स्कोर कम आता है। फिर हमको लगता है कि हमने इतनी स्टडी किया, ऐसा क्यों गलत आया, हम जो सोच रहे हैं वैसा ही तो था, लेकिन वैसे नहीं होता है। सो आज इस अंडर जो हमारा जो हेड है कि करेक्ट योर एरर्स, इस हेड के अंदर हम आज कुछ वर्ड्स ऐसे देखते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं बट वो इनकरेक्ट। तो कैसे? सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए यहाँ पर, शी बॉट द ब्रेसलेट एट द ज्वेलरी, राइट? ज्वेलरी, दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड, ज्वेलरी। तो एक्चुअली इट शुड बी, ये कैसा होना चाहिए कि शी बॉट द ब्रेसलेट एट अ ज्वेलर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रोनाउंसिएशन भी आप चेक कीजिए, हम ज्वेलरी बोलते हैं, दैट्स नॉट ज्वेलरी, राइट, दैट्स ज्वेलरी। सो दिस इज द प्रोनाउंसिएशन। सो यहाँ पे ज्वेलरी नहीं होना चाहिए, ज्वेलर्स होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई सॉ द सेम थिंग इन अ ज्वेलरी शॉप। दिस इज वेरी कॉमन एक्सप्रेशन, ये बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है, ज्वेलरी शॉप, और ज्वेलरी शॉप भी बोलते हैं हम। सो अ ज्वेलरी शॉप, और यहाँ से कहीं भी ऐसे भी ऐसा लगता नहीं कि गलत है करके, हमको सही लगता है, बट दिस इज इनकरेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपके बैंकिंग और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं, करेक्ट द एरर और स्पॉट द एरर के अंदर। सो हाउ इट शुड बी, ये कैसा होना चाहिए, आई सॉ द सेम थिंग इन अ ज्वेलर्स शॉप, ज्वेलर्स शॉप, अ ज्वेलर्स शॉप, नॉट अ ज्वेलरी शॉप और ज्वेलरी शॉप। तो द एक्सप्लेनेशन इज, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ज्वेलरी मीन्स रिंग्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेस एट्सेट्रा, वट एवर द थिंग्स एक्चुअली आप वहाँ से खरीदते हैं जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो दे आर कॉल्ड ज्वेलरी। बट ज्वेलर्स, अ शॉप विच सेल्स एंड रिपेयर्स ज्वेलरी, ऐसी दुकान जो बेचती है और क्या करती है, उसको रिपेयर करती है, उसको हम बोलते हैं ज्वेलर्स। सो सिमिलरली जब खरीदेंगे तो कहाँ से खरीदेंगे, ज्वेलर्स से, मतलब दुकान से खरीदेंगे, ना कि ज्वेलरी से खरीदेंगे। तो इन दिस वे ये जो है हम यहाँ पर हमको ज्वेलरी के जगह बदले क्या यूज़ करना चाहिए, ज्वेलर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू मस्ट कीप योर ज्वेलरीज इन अ बैंक। आपने कई बार सुना होगा ज्वेलरीज बोलते हैं लोग, वैसे ज्वेलरी बोलते हैं बट इट शुड बी ज्वेलरी। सो ज्वेलरीज, सो दिस इज प्लूरल फॉर्म, बट क्या होता है कि ये इनकरेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज है। यू मस्ट कीप योर ज्वेलरी इन अ बैंक, इट शुड नॉट बी प्लूरल, ये प्लूरल नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, सिंगुलर, ज्वेलरी। वाई? बिकॉज अनकाउंटेबल नाउन, ज्वेलरी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए इसके प्लूरल में एस नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम ये जो वर्ड होता है इसको इनकरेक्ट यूज करते हैं। आइए कुछ अगले एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्रेंड्स। आइए और हम इसके आगे कुछ ऐसे मिस्टेक्स देखते हैं जो हम करते हैं नॉर्मली, जो वर्ड हम डेली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगले एग्जांपल देखिए, प्राइसेस इन इंडिया आर नॉट एज एक्सपेंसिव एज इन यूएस, राइट, एक्सपेंसिव एज इन, और यहाँ पर क्या है, प्राइसेस, बट दिस इज नॉट द करेक्ट यूज ऑफ एक्सपेंसिव विद दिस प्राइसेस। करेक्ट यूज क्या है कि प्राइसेस इन इंडिया आर नॉट एज हाई एज इन यूएस, हाई इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसिव, यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना चाहिए, हाई को यूज़ करना चाहिए। अगर आप हाई एक्सपेंसिव यूज़ करेंगे, नो डाउट के सेंटेंस हमको करेक्ट लगता है, बट सो फार एज द यूसेज ऑफ द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए उसके हिसाब से हम कोलोकेशन में ये नहीं बैठता है। मतलब प्राइसेस हाई होती है, प्राइसेस एक्सपेंसिव नहीं होती है। कोई भी चीज़ जो रहेगी, थिंग जो रहेगी वो एक्सपेंसिव रहेगी या चीप रहेगी, बट प्राइसेस हाई होगी या लो होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डिसएडवांटेज इज दैट the cost is very expensive. Again, cost and expensive, this is also out of collocation. ये जो collocation मतलब किसी वर्ड के साथ में किसी वर्ड का प्रॉपर बैठना, उसको collocation बोलते हैं लैंग्वेज के अंदर। तो कॉस्ट भी जो होती है तो हाई होगी या लो होगी, लेकिन एक्सपेंसिव नहीं होगी। सो हाउ इट शुड बी, ये सेंटेंस कैसा रहेगा, द डिसएडवांटेज इज दैट द कॉस्ट इज वेरी हाई, नॉट एक्सपेंसिव। नाउ द एक्सप्लेनेशन, आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ देख सकते हैं कि when you talk about costs, income, prices, etc., we use low or high.
नॉट चीप और एक्सपेंसिव। जब हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, इनकम के बारे में बात करते हैं, प्राइसेस के बारे में बात करते हैं, उस टाइम में हम लो और हाई को यूज़ करते हैं। वो लो होते हैं या हाई होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे, नॉट चीप और एक्सपेंसिव। हाँ, आप कोई थिंग के बारे में बात करें, चीप शर्ट, एक्सपेंसिव शर्ट, इन दिस वे यू कैन यूज दिस, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, ड्यूरिंग द रिसेशन prices stayed low, prices low. People on low incomes have been severely hit, right? So in this way we make mistakes while using this jewelry and price and these words. Hope you got the idea how to use these words in your spoken language, in your examination, in your written language, and you will get the benefit of this video. Kindly share and subscribe my channel and hit the bell icon for further more informative videos. Thank you very much for watching.